जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमशर्मणोऽहं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुणमणिमो सुख केवली भणिनम्। शीर्ष में साजी ग्रंथ पुण्य पाप अधिकार। एक के अंदर ही कर दिया पुण्य पाप को, अलग अलग नहीं करा। क्या कर दिया, एक दोनों को एक में ही समाहित कर दिया कि पुण्य पाप दोनों क्या हैं, पुण्य पाप दोनों एक ही हैं। और जिसकी दृष्टि में पुण्य पाप में फर्क है वो अज्ञानी है। पुण्य को भला कहता है, पाप को बुरा कहता है, सो क्या है, सो भी अज्ञानी है। दोनों क्या हैं, दोनों ही कषाय हैं। दोनों क्या है, दोनों कषाय हैं। वीतराग भाव जो है वो निकषाय है। कषाय से रहित कौन सा भाव है, वो वीतराग भाव है। और जो पुण्य और पाप हैं ये तीव्र और मंद कषाय के ही भेद हैं। देखो क्या है, एक तो होता है शुभ, एक होता है अशुभ, एक होता है शुद्ध। तीन चीज़ें होती है ना। तो जो पुण्य है एक पाप है और पुण्य पाप से रहित वीतरागता है। पुण्य का संबंध शुभ से है, पाप का संबंध अशुभ से है और वीतराग का संबंध शुद्ध से है। वो क्या है कि पुण्य पाप तो उन कर्म प्रकृति का नाम है। जो कर्म प्रकृतियां हैं ना, जो पुतली प्रकृतियां हैं उसका नाम पुण्य और उसका नाम क्या है, पाप। पता होगा उसमें 100 प्रकृतियां जो हैं वो पुण्य रूप है, 68 प्रकृतियां जो हैं वो 100 प्रकृतियां पाप रूप हैं, 68 प्रकृतियां पुण्य रूप हैं। कर्म के अंदर से भेद है ना प्रकृतियों के। लेकिन उसके परिणाम में, उसके उदय में होने वाले जो परिणाम हैं उसका नाम है शुभ। जो पुण्य के उदय में परिणाम हो उसका नाम शुभ, पाप के उदय में परिणाम हो उसका नाम अशुभ। और दोनों से रहित जो परिणाम, जो शुद्ध का परिणाम है वो वीतरागता, उसका नाम है शुद्ध। वीतरागता। धर्म वीतराग स्वरूप है। धर्म शुभ स्वरूप नहीं है, अशुभ स्वरूप नहीं है। धर्म क्या है, वीतराग स्वरूप है। शुभ तो गिरते हुए के लिए सहारा है। कोई धर्म से गिर रहा हो, च्युत हो रहा हो तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सारे काम करता है कि चलो भाई बहुत नीचे मत गिर जा, इतना रहे कि तेरा धर्म का कार्य चलता रहे। ये बहुत नीचे गिर जाएगा तो फिर उठ ही नहीं पाएगा। इसलिए पाप से बचाने के लिए शुभ होता है। शुभ किस लिए होता है, पाप की निवृत्ति के हेतु। कि पाप की निवृत्ति के हेतु से शुभ होता है, जिससे जीव बहुत ज्यादा पाप में गिर के अपना कल्याण ना कर ले, इसलिए। लेकिन धर्म होता है उससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बीमार आदमी है, बुखार है 105 डिग्री। बुखार कितना है उसको, 105 डिग्री। और दवाई ववाई खाई उसको बुखार 100 डिग्री रह गया। और 100 डिग्री पे स्टेबल हो गया वो। उसका बुखार कितने डिग्री पे स्टेबल हो गया, 100 पे स्टेबल हो गया। अब उसे लगने लगा भैया 105 था और 100 डिग्री है, अब भला है। आप बताओ भला है कि नहीं है। अभी कहाँ भला है, देखो कहा ना, अभी कहाँ भला है। ऐसे शुभ है। कहने लगा भाई तू बहुत पाप परिणामों में था, दुखी था, चलो तू शुभ में आ गया, तो शुभ में आके बैठ गया तो तुझे लगता है कि भैया भला है, अब यहीं टिक जाता है। कहने बस ये लेयर बन जाती है, उसी के ऊपर टिका रहता है, उस लेयर को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। इसका नाम मोह मिथ्यात्व है। पुण्य के परिणाम में जीव को अच्छा तो लगता है, बहुत थका हुआ हो, बाहर से थकी चित हो कषायों से, तो मन कषाय में आता है तो उसको अच्छा लगता है। लेकिन इसका नाम धर्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। आचार्य ने भ्रांति तोड़ी उसकी, वो भ्रांति। जिस जीव को अभी बाहर गए पुण्य पाप से, शरीर से भेद विज्ञान नहीं है, अब वो पर्यायों से भिन्न है, गुणों से भिन्न है, अभेद आत्मा है, ये बात कैसे समझेगा बताओ। जिसका भी मोटा मोटा स्थूल भेद विज्ञान नहीं है तो बारीक सूक्ष्म भेद विज्ञान कैसे करेगा।
क्या है उसके लिए? उसके लिए पुण्य पाप दोनों एक है, उनसे भेद विज्ञान करने का तात्पर्य क्या है कि वीतरागता उनसे न्यारी है। पुण्य के परिणाम में लग करके वीतरागता नहीं होती। महाराज होते हैं शुद्ध की प्रतिज्ञा करते हैं और शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा चढ़ जाते हैं ऊपर, और नीचे गिरते तो क्या करते हैं? महाव्रत आदि अंगीकार करते हैं। महाव्रत क्यों अंगीकार करते हैं? क्योंकि अव्रत जीवन नहीं जीना चाहते। और देखो शुद्धोपयोग के फल में शुद्धोपयोग बढ़ जाए तो मोक्ष प्राप्त होता है, और छठे गुण स्थान में गिर जाएं और महाव्रत के परिणाम हो और वहाँ पर आयु बंद हो, नई आयु बंद हो, तो कहाँ चले जाते हैं? वहाँ पर, वहाँ से देवगति में बन जाते हैं, देवगति में चले जाते हैं ना वहाँ से। और देवगति का भाव अव्रत का भाव होता है। देवगति कौन से होते हैं? अव्रती होते हैं, उनके व्रत नहीं होते, संयम नहीं होता देवों के। महाव्रत के फल में अव्रत। जो मुनिराज महाव्रत के परिणाम में थे, 3 कषाय छोड़ के आनंद कर रहे थे, उस गिरने के फल में तो गिरे तो कहाँ गिरे? और नीचे गिरे। कहाँ चले गए गिरने के बाद? कि चौथे गुण स्थान में आ गए, वे अव्रती हो गए और अब 1 कषाय छोड़ के भाव रह गया, 2 कषाय छोड़ गया, फिर उदय आ गया उनका, वीतरागता घट गई है सर। क्योंकि ज्ञान उसके देवों के जो है वीतरागता थोड़ा ना होती है, संयम थोड़ा ना होता है। और शुद्धोपयोग का फल क्या है? कि शुद्धोपयोग का फल मोक्ष है। शुद्धोपयोग का फल क्या है? हाँ, कोई गिरना कोई उपादेय थोड़ा ना है कि गिर गया तो उपादेय है। कोई गिरना गिर जाए तो पुण्य संभालता है, लेकिन गिरना किस लिए है? गिरना किस लिए है? वो साइकिल चलाना सीखता है और बाबा गिर पड़ता है, तो क्या करता है? बार बार प्रैक्टिस करता है कि साइकिल किस तरह चला लूँ और बिल्कुल बिना सहारे के चलूँ। किसी के भी, कोई भी लोग के अंदर हो, सब अपने निर्भर होने की कोशिश करते हैं, निवृत्त होने की कोशिश करते हैं और चलते रहते हैं इस तरह से। इस तरह यहाँ पर जीव शुद्धोपयोग का अभ्यास करता है बारंबार। लक्ष्य क्या है उसका? शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग की भावना से बढ़ता है आगे। शुभोपयोग, अशुभोपयोग तो बहुत पहले छूट जाता है, और जो थोड़ा बहुत शुभोपयोग रह जाता है वो भी छूट जाता है। और मजे की बात सुनो, मिथ्या दृष्टि के शुभोपयोग को तो शुभोपयोग नहीं कहा। जिसे अभी जो भी पुण्य पाप को जो पुण्य पाप को अलग अलग मानता है, पुण्य को भला और पाप को बुरा मानता है, वो है मिथ्या दृष्टि। वो क्या है? वो मिथ्या। और जो पुण्य करता है ना, वो जो मिथ्या दृष्टि पुण्य करता है, पुण्य को भला जानता है, उस पुण्य के का फल जो है वो निगोद है। जो मुनिराजों का पुण्य, ज्ञानियों का पुण्य है ना, उसके फल में चक्रवर्ती पद, नारायण पद, देव पद मिलते हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि के जो पुण्य है उसके पद में तो निगोद मिलता है। क्यों? क्योंकि पुण्य पाप में भेद जानता है। अभी तो आचार्य तो बहुत खुलासा करेंगे इसके बारे में। 3रा अधिकार लिखा है तो पुण्य पाप अधिकार, एकदम पहले दिखाया जीव अधिकार, फिर कर्ता कर्म अधिकार, और अब पुण्य पाप अधिकार। तीसरे तो पुण्य पाप अधिकार पर आ गए एकदम से। क्यों? जीव को भ्रांति बोले इस पुण्य पाप के संबंध में। ये मिथ्यात के छिपे हुए मोह के अड्डे हैं। जीव को थोड़ा मंद कषाय में बढ़ जाए, शांति बढ़ जाए तो अच्छा लगता है, बस अब ठीक है भैया। ये ऐसा है जैसे कोई गर्मी में झुलस रहा हो, बहुत गर्मी झुलस रहा हो, और जैसे भैया पानी में नहाओ जाओ, ठंडक भैया महसूस होगी तुम्हें, तो समुद्र के किनारे आके खड़ा हो गया और ठंडक महसूस करता है, बस समुद्र के अंदर बैठता नहीं है। ये ऐसा जीव है। ये बस मंद कषाय के परिणाम बने, पुण्य के परिणाम बने, उनको भला जानने लगा और बस उसके भला जान करके और उसी में लग गया। तो इसका कहते हैं, इसका ये मोक्ष भैया बहुत दूर है, इसको ये मोक्ष पाना भी दुर्लभ है। आचार्य कुंद कुंद की जय बोलना अलग बात है, और कुंद कुंद के सिद्धांतों को मानना अलग बात है। दोनों बातें अलग अलग हैं। अभी क्या है, कुंद कुंद की जय बोले हैं, हम भगवान की जय बोले और सिद्धांतों का विरोध करें उनके, हैं जो सिद्धांत जो उन्होंने सिखाए, जो बताए, उनका विरोध करें। भैया पुण्य क्रियाएं करो, इसके बिना बात नहीं बन सकती। पुण्य क्रियाएं नहीं करो तो पाप में चले जाओगे। कहाँ भैया? दया करो, दान करो, व्रत करो, दुनिया कर रही है भाई। जो अन्य मती हैं वे भी कर रहे हैं इसी काम को, और तू भी इसी काम को कर रहा, तो तेरे और उनके में क्या फर्क रहा? जैन धर्म में कुछ तो अलग होगा। ये जो वे कह रहे हैं अन्य मती और वही तू कह रहा, तो दोनों एक ही हो गए। सारी दुनिया एक काम में लगी हुई है बस कि दया करो, दान करो, इसका नाम धर्म है। बताओ कौन सा धर्म बता रहा कि दया दान से रहित तेरा आत्मा का धर्म है? कौन सा धर्म बता रहा? और अपने जैनी भी जो धर्म लेकर बैठे वही पुण्य धर्म मान रहे हैं, तो फर्क क्या रहा? जो अन्य मती की मान्यता है वही तेरी मान्यता है, तो तू अन्य मती के समान हुआ, तो जैन नहीं हुआ, तो अन्य मती हुआ। पुण्य पाप दोनों को हे बताया, क्या लगा जी? पुण्य को हे मत कहो, दुनिया छोड़ देगी। अरे पागल आदमी, जब पुण्य को हे बताते पाप को तो हे बता रहे हैं। पुण्य पाप दोनों हे हैं, तुमने पाप को उपादेय क्या समझ लिया?
जब कहा है पुण्य पाप दोनों हे हैं, कहानी कहा लोग पुण्य छोड़ देंगे भैया, ऐसा मत कहो। अरे जब पुण्य को हे कह रहे हैं तो पाप को भी तो हे कह रहे हैं, तूने ये क्यों नहीं कहा कि पाप छोड़ देंगे? ये दृष्टि में पाप उपादेय है, तू पाप में बैठना चाहता है, इसलिए तो शुद्धात्मा उपादेय ही नहीं है, तुझे आत्मा उपादेय नहीं है, इसीलिए तो लगता है कि नहीं भैया ये तो पुण्य करना करेंगे तो सब भ्रष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो। पुण्य तो जब शास्त्र पढ़ रहे हैं मंदिर जाए तो पुण्य तो समय हो रहा है, उसमें करना क्या है तेरे को? अब इसके अलावा कौन सा पुण्य करेगा? तो इससे कष्ट, ये भेद विज्ञान से बड़ा पुण्य कोई होता ही नहीं है। और वास्तव में पुण्य ही भेद विज्ञानी को बनता है। जो भेद विज्ञानी करते हैं, स्वाध्याय चिंतन करते हैं, उससे उत्कृष्ट कोई पुण्य की जाति नहीं है। जगत के अंदर जो सबसे उत्कृष्ट पुण्य बनता है तो वो भेद विज्ञानी को बनता है। पुण्य भी वहां चरणों में लौटता है जो पुण्य को पापी कैटेगरी में गिर देता है। और पुण्य को अलग रखे और पाप को अलग रखे और पुण्य को उपादेय समझे तो उसको पुण्य भी हीन जाति का बनता है, ये उसको पुण्य में बनता ही नहीं है वास्तव में। आचार्य देव का अभिप्राय, कुंद कुंद का अभिप्राय समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। बातें करना अलग बात है और समझना अलग बात है। हर किसी के अंदर में उतरती नहीं है कि दया का परिणाम हो कि पाप का परिणाम हो, दोनों एक हैं। अखबार पढ़ कि शास्त्र पढ़, दोनों एक ही बात है। जो शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं है तो शुद्धात्मा का लक्ष्य ना हो तो वो शास्त्र पढ़ ले। ऐसा लिखा सिर्फ पे बोझा है, जैसे सिर्फ ईंट रख लेता है, बोझा रख लेता है, ऐसे शास्त्र पढ़ लेता है, सिर में बोझा रख लेता है, अपने सर पर ऊपर शास्त्र समा जाते हैं इसके, तो क्या होता है वो बोझा इकट्ठा हो जाता है सिर पे इसके। आत्मज्ञान के बिना शास्त्रों ज्ञान भी क्या है? बोझा है, बोझा। और आत्मज्ञान के साथ हो तो वही आनंददायी है, फिर बोझा नहीं है, वो आनंद है। आचार्य का अभिप्राय समझ में आ गया ना जीव को, तो इसका मिथ्या टिक नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर अपनी 1.5 अकल लगाता है तो मिथ्या टिका रहता है। मिथ्यात्व को सुरक्षा ये देता है अपने आप। मिथ्यात्व को सुरक्षा कौन करता है? ये स्वयं सुरक्षा करता है मिथ्यात्व की बैठ करके। आचार्य तो कह रहे ना पुण्य पाप अधिकार, एक नाम रखा है, रखा पुण्य पाप अधिकार, या 2 नाम रखे, अलग अलग रखे नाम। खुलासा बहुत करेंगे भैया। देखो कलश नंबर अपना आ गया था इसका कि एक ही व्यक्ति था, वो 2 स्वांग के रूप में प्रवेश करता था। कभी लगता है ऐसा है, कभी लगता है ऐसा, लेकिन व्यक्ति कितने थे? व्यक्ति एक ही था। कर्म आश्रवी है, एक आश्रव नहीं, 2 रूप धारण कर लिए, एक पुण्य का और एक पाप का है। पुण्य का उदय आए तो जीव को अच्छा लगता है अच्छा, और पाप का उदय आए तो लगता है बुरा। और दोनों व्यक्ति कितने हैं? दोनों व्यक्ति एक है। ये नेता होते हैं ना, मंत्री तो क्या करते हैं, ये पहले किसी की शराब की फैक्ट्रियां थी, कोई याश था, कोई कैसे कैसे लोग होते हैं, इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे नेताओं की तो आंखें खुली रह जाएंगी। ये हमारे नेता बन कैसे गए? कोई वेश्यावृत्ति में आसक्ति लगा हुआ है, कोई किसी में है महिला विकास मंत्रालय का मंत्री और देख रहा बैठ के गंदी संदी फिल्में, पकड़े गए ऐसे लोग सब। शिक्षा मंत्री और अंगूठा टेक। अब वे क्या करते हैं वहां पर, क्या है कि बहुत गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन नेता बन जाते हैं ना तो सफेद कॉलर बन जाते हैं, व्हाइट कॉलर। और व्हाइट कलर देख के कैसा लगता है कि भैया तो एकदम बढ़िया है, तो भैया नेता है, भैया संभालते हैं, देश संभालते हैं। ये है क्या? वो शराब माफिया, किंग पिन। ऐसे ये पुण्यक्रम है। ये पुण्यक्रम भला लगता है, भला है नहीं। शुद्धात्मा का लक्ष्य जीव रख ले तो कदाचित भला कह भी दें इसको। ये शुद्धात्मा लक्ष्य में ना हो तो जीव का भला करने वाला नहीं है, उल्टा जीव का बहुत बुरा ही करने वाला है। पाप के उदय में जीव फिर भी सचेत सावधान हो जाता है कि पुण्य के उदय में तो हाहाकार करता है, हाय करता है और सब बोट खत्म हो जाता है इसका। ज्ञान की महिमा काव्य कहते हैं। देखो पहला काव्य 100 नंबर। तदथ कर्म शुभाशुभ भेदतो द्वितीयताम गतमैक्य मुपानयम ग्लपित निर्भर मोह रजा अयम स्वयं उदित बोध सुधा प्लवै। श्लोक कर दे क्या कहते हैं। अब कर्ता कर्म अधिकार के पश्चात, यानी कि कर्ता कर्म अधिकार कह दिया, कर्ता कर्म की बुद्धि टूट गई इसकी जी की कि परद्रव्य हैं, ये मैं हूँ। अब परद्रव्य के 2 भेद हैं, एक पुण्य है, एक पाप है। स्वयं के अंदर कोई भेद नहीं है। स्वयं की तो संपत्ति, ज्ञान, दर्शन, चारित्र है, और पर के अंदर 2 भेद कौन से हैं? एक पुण्य का भेद है, एक वो किडनैपर होते हैं ना, तो क्या करते, चॉकलेट खिलाते हैं इसको हैं, और इसको टॉफी देते हैं और पुचकारते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं। बताओ वो किडनैपर कौन है? अब भला है कि बुरा है?
पुण्य पर वैसे व्यवहारिक तौर पे तो पूरा है। अरे ये पुण्य ऐसा ही है, ये इसको फंसा देता है। अब ये इसको अच्छा लगता है, आह अब मेरा धर्म हो गया, तीसरी हो गया, मजा आ गया भैया। इसको लगता ही नहीं मेरा काम भी हुआ नहीं है। ये पुण्य बैठ के इसका लगता है कि मेरा काम तो हो गया भैया, मैं बिल्कुल सुखी हूँ, अब बढ़िया हो गया काम मेरा है। अरे इसको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है। ये पुण्य में भूल गया, इसको धर्म भूल गया। धर्म किसका नाम है? धर्म तो वस्तु के स्वभाव का नाम है, शुद्धात्मा की अनुभूति का नाम धर्म है। उसको तो भूल गया और पुण्य में अटक गया। उसको बोल क्या कर दिया? पुण्य में अटक गया। पुण्य में अटक गया। अपना जो काम था वो तो भूल गया और पुण्य में अटक गया। जाना था कहीं और, वो चला गया कहीं और, नाम धर्म है। भटक गया भैया ये जीव। ये भटका ना इसकी जीव की। अब पुण्य के परिणाम जब पूजा, कोई व्यक्ति पापी जीव और वो पूजा वगैरह करे, धर्म में लग जाए, तो लोग क्या कहते हैं, भाई तो धर्मात्मा हो गया भैया, तो बहुत बढ़िया जीव हो गया, तो भगत जी हो गया भैया है। सब दुनिया तारीफ करे, इसको भी लगा कि हाँ मैं बड़ा हो गया, फिर व्रत कर लिए, नियम कर लिए, तेला बेला कर लिए मैंने, हैं इतने बड़े नियम कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, तो उसको लगता है आई एम समथिंग, है मैं कुछ अलग हूँ इन सबसे हटके। अरे शुद्धात्मा की अनुभूति के बिना भैया सब एक बराबर हैं। जैसे मिथ्या दृष्टि निगोदिया जीव है, ऐसी तू भी है। तू भले कितने पुण्य मोदे पे बैठा हो, लेकिन सारे मिथ्या दृष्टि एक समान। वो या चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे नगर के भिखारी हो, जानवर हो, सब बराबर है। कह रहे कर्ता कर्म अधिकार के पश्चात शुभ और अशुभ के भेद से, शुभ और अशुभ मतलब परिणाम की, जाति की अपेक्षा का जीव की, कि जीव के परिणाम दो तरह के होते हैं, उपयोग दो प्रकार का होता है। उपयोग के भेद कितने हैं? शुभ और अशुभ। परिणाम दो प्रकार के, शुभ और अशुभ के भेद से द्वित्व को प्राप्त, एक शुभ है एक अशुभ है। एक शुभ है, कितने हो गए हैं? ये दो हो गए। उस दो कर्म को एक रूप करता हुआ, कहा गिनता हुआ दोनों को? दोनों को चोर चोर भाई बड़ी खतरनाक बातें हैं ना, आदमी को हजम नहीं होती। कहने लगा तुम क्या बातें करते हो, ये पुण्य को तुम इतना ठोक रहे पुण्य को, हैं इतनी इतनी। अरे पुण्य को ठोकते, तेरे जो परिणामों के अंदर पुण्य की महिमा है ना, उसको ठोकते हैं। वो क्यों ठोकते हैं? पाप में गिरने के लिए नहीं ठोकते, तेरे को शुद्धात्मा की अनुभूति के लिए ठोकते हैं। शुद्धात्मा की अनुभूति के लिए क्यों ठोकते हैं? क्योंकि मोक्ष मार्ग मात्र एक शुद्धात्मा की अनुभूति का ही नाम है, इसके अलावा अन्य किसी का मोक्ष मार्ग नाम ही नहीं है, इसलिए ठोकते हैं तेरे को भैया। तेरा मार्ग दिखाते हैं तेरे को, बस बस। इसके अलावा बाकी धर्म कहना, किसी को धर्म कहना सो व्यवहार है नहीं कहना। जैसे बिल्ली को शेर कहना, बस इतना समझ लो। शेर देखा नहीं किसी ने, और बिल्ली क्या कि शेर कैसा होता है कि बिल्ली घर में घूम रही थी, कि भाई ऐसा होता है मानव एक सिंह, मानव एक सिंह है। जैसे बिलाव होता है ऐसे ही शेर होता है। बताओ ऐसा शेर ऐसा होता है क्या? डंडा दिखाया तो भाग गया है? धर्म में ऐसा होता होगा? नहीं, जो पूजा करते हैं पाठ करते हैं भैया धर्म है धर्म है धर्म, ये धर्म ऐसा होता होगा? ये ऐसे ही बिल्ली को शेर कहना। यहाँ पे एक सवाल पूछना है। जैसे मुनि महाराज, आपने कहा मुनि महाराज हैं, मतलब त्यागी व्रती और छठे गुण स्थान पे आ गए, उसके बाद उस पुण्य कर्म के फल से वो देवलोक में चले गए। अब देव में आपने कहा देव संयमी नहीं होते हैं, असंयमी होते हैं, और फिर देव के बाद जब देव की गति जब खत्म हो जाती है तो वो निगोद में जाते हैं सीधा। नहीं, अरे क्या बात कर दी। जो सम्य दृष्टि मुनराज हैं वे निगोद में क्यों जाएंगे? वे तो वे मिथ्या दृष्टि निगोद में जाए, वे तो ज्ञानी जीव हैं, वे क्यों निगोद में जाएंगे? मिथ्या दृष्टि की बात चली। मिथ्या दृष्टि निगोद में, जो सम्यष्टि हैं मुनराज हैं, वे देवगति में जाते हैं गिरने के परिणाम से, लेकिन बाद में अतिशीघ्र दोबारा पकड़ के फिर मोक्ष चले जाते हैं। ऐसा उनको द्वित्व को प्राप्त कर्म को एक रूप करता हुआ, किसने ज्ञान की महिमा कर रहे, ज्ञान ने क्या कर दिया उन दोनों को एक खाते में घेर दिया। दोनों चोर चोर मसेरे भाई कितने हो भैया, जेल तो जेल है, चाहे कोई बड़ी जेल हो छोटी जेल हो, सब जेल में एक तरफ कर दिया उसने। जिसने अत्यंत मोहरज को दूर कर दिया है, क्या कह रहे? मोहरज, ये पुण्य पाप को अलग अलग मानना, है मोह की रज है, और पुण्य पाप को अलग एक करना, ये मोहरज को दूर कर दिया है। ऐसा यह ज्ञान सुधांशु सम्यक ज्ञान रूपी चंद्रमा प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, जिसने अपना स्वरूप देखा है, उसे पता लगा पुण्य पाप दो ही बाहर रह गए, दोनों ही भिन्न रह गए, दोनों के घर में प्रवेश नहीं है भैया। के फल से जो देव योनि मिलती है, चलो मुनि महाराज तो सम्यक जीव हो गया, वो तो उनको मोक्ष को चले जाएंगे, लेकिन
जैसे मनुष्य का पुण्य की वजह से जो देव गति मिलती है, लेकिन उसके बाद देव गति के बाद तो फिर निगोद में आते हैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि हो तो निगोद में जाएगा, सम्यक दृष्टि होगा या तत्वज्ञानी होगा, भेद विज्ञानी होगा, सम्यक दर्शन होने वाला होगा, सम्यक समुद्र मिथ्या दृष्टि होगा तो निगोद में जाएगा, और दोबारा उसको पा करके फिर वो मनुष्य को प्राप्त करेगा, कहीं ना कहीं उसको निकलेगा संसार। देवगति में कहते हैं अवधि ज्ञान होता है। हाँ, अवधि ज्ञान होता है। तो हाँ, तो देवगति में क्या इतना अवधि ज्ञान हमें नहीं हो सकता कि हम वहाँ पे देव सम्यक नहीं बन सकते हैं? ऐसा नहीं हो। अवधि ज्ञान का सम्यक से कोई संबंध ही नहीं है। अवधि ज्ञान अलग चीज है, सम्यक दर्शन अलग चीज है। अवधि ज्ञान का संबंध तो पर से है। नहीं, अलग चीज है, पर अवधि ज्ञान से ये ज्ञान नहीं आता कि मैं देव हूँ, अब मुझे निगोद में जाना है, तो वहाँ सम्यकता नहीं आती। नहीं आती ना, वो उसमें पर्याय में रुलता रहता है, पर्याय में रोता रहता है, बस बैठकर सम्यकता नहीं आती उसको। आ जाए तो भी बात ही क्या है, अनंत देवगति में सम्यकता नहीं आती, मनुष्य योनि में सम्यकता आती। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, वो तो जीव के उदय के ऊपर निर्भर है ना। जीव का पुरुषार्थ कहाँ पर लगता है, वो तो वहाँ भी आ सकती है, यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ आ सकती है, वहाँ नहीं आ सकती, दोनों ही बातें हैं। अच्छा। यह ज्ञान स्वयं उदय को प्राप्त होता है। यह ज्ञान जो है स्वयं उदय को प्राप्त हो जाता है, और जो जीव अपने स्वरूप में आता है तो सारे के सारे पुण्य के परिणाम, पाप के परिणाम सब बाहर रह जाते हैं। भावार्थ जैसे छाड़ के भावार्थ देखो क्या कह रहे हैं। अज्ञान से एक ही कर्म दो प्रकार का दिखाई दे रहा था। कर्म कितने प्रकार का है? कर्म का नाम कितने हैं? कर्म कितने? 8। 8 के अंदर कौन सा कर्म है? वेदनीय है। अब वेदनीय के परिणाम आगे होंगे, लेकिन कर्म तो कितना है? एक है। कौन सा है? वेदनीय। तो 2 प्रकार का दिखता था, एक पुण्य रूप एक पाप रूप दिखता था। उसे सम्यक ज्ञान ने एक प्रकार का बताया है। ज्ञान पर जो मोहरूप रच चढ़ी हुई थी उसे दूर कर देने से यथार्थ ज्ञान प्रकट हुआ है। जैसे बादल या कोहरे के फटने से कोहरे के पटल से चंद्रमा का यथार्थ प्रकाश नहीं होता, किंतु आवरण के दूर होने पर यथार्थ प्रकाशमान होता है, इसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिए कि पुण्य पाप के दोनों परिणाम एक ही हैं, दोनों के परिणाम भिन्न भिन्न नहीं हैं, दोनों ही अपने से दूर हैं। शुद्धात्मा की अनुभूति से दोनों ही दूर हैं, दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। मैंने कल भेजा आपको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के कलश भेजे, गाथाएं भेजी 212, 213, 214 और 220, जिसके पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृतचंद देव का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? आचार्य अमृतचंद देव का, जिन्होंने टीका करी इसकी। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मतलब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है ना, श्रावकाचार्य का ग्रंथ है वो श्रावक के लिए है। तो उसमें लिखा कि जो साधन है मोक्ष का वो मात्र शुद्धोपयोग ही है, और जो नीचे गिरने वाला जीव है वो जो शुद्धोपयोग नहीं है, वो जो शुभोपयोग है, उसका फल जो है वो संसारी है, उसका फल मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो मात्र एक शुद्धोपयोग से ही होता है। कल मैंने भेजा, देखो खोल देता हूँ, 1 मिनट रुको, एक साइड में लगी, पढ़ देता हूँ। ये रहा। खोलूं सामने क्या? एक मिनट में खोल देता हूँ। हाँ, ये आ गया। इस आत्मा के जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में बंद नहीं है, परंतु जितने अंश में इसके राग है उतने अंश में बंद होता है। अब वो राग के 2 भेद नहीं कर रहे, शुभ राग के अशुभ राग, मंद राग के तीव्र राग। जितने अंशों में इसके राग है उतने अंशों में इसको बंद होता है। मैं पहले इस लघु जैन सिद्धांत पर परिभाषा आती थी ये वाली सम्यक दर्शन की, कौन कितना जैन है, कि जो जितने अंशों में आत्मा का अनुभव करता है उतने अंशों में वो जैन है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये परिभाषा आई कहाँ से है, लेकिन कल पता लगा कि ये गाथा जो है 212 से आई है। जितना उसका राग है उतने अंशों में बंद होता है। जितने अंश में इसके ज्ञान है उतने अंश में बंद नहीं है, परंतु जितने अंश में राग है उतने अंश में इसके बंद होता है। जितने अंश में इसके चारित्र है उतने अंश में बंद नहीं है, परंतु जितने अंश में राग है उतने अंश में इसको बंद होता ही है। यह आचार्य अमरचंद ने लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर कि इसका बंध का संक्षेप क्या है, कि ये जीव शुभ उपयोग में को उपाधि जानता है, ये इसके बंध का मूल है। फिर गाथा नंबर 220 लिखी कि इस लोक के अंदर रत्नत्रय धर्म ही निर्माण का हेतु होता है, अन्य गति का नहीं होता। जो रत्नत्रय से पुण्य का आश्रय होता है वह अपराध शुभोपयोग का है। रत्नत्रय से गिरता है ना अपने जीव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में रमणता रूप अपनी, उससे गिरता है तो उसके बंध, उसको बंध में क्या होता है? ये अपराध है इसका। क्या है इसका? ये अपराध है भैया। शुद्धोपयोग से च्युत होना ये अपराध है। मुनिराज तो सदाकाल शुद्धोपयोग में रमने का ही प्रयास करते हैं।
जंगलों में चले जाते हैं वो तो शुद्ध उपयोग रमने के लिए अपने। लेकिन ये सब फल जो है सम्यक श्रद्धान सम्यक ज्ञान का फल है। सम्यक श्रद्धान सम्यक ज्ञान पूर्वक की सम्यक चारिता आती है। चलो ये अपने अगले कलश पर आते हैं। अगला कलश है अपना, अब पुण्य पाप के स्वरूप का दृष्टांत कहते हैं। बहुत फेमस दृष्टांत है ये, और ये कलश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 101 नंबर गाता का 101 नंबर कलश है। 101 तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है अपने यहाँ है। कहीं ससुराल में जाए 101 टीका कितना करे, 101 का टीका करेगा, 101 की लिफाफा देगा, मंदिर में देगा तो 101 रुपये देगा। 101 होता है ना, तो 101 नंबर कलश है ये। इसके अंदर आचार्य देव ने कहा है कि दोनों एक समान है। शूद्रा के पेट से उत्पन्न हुआ, एक ब्राह्मण के यहाँ पला, एक शूद्र के यहाँ पला। एक अच्छे काम करता है, एक बुरे काम करता है। फिर वास्तव में विचार करो दोनों कौन हैं? दोनों शूद्रा के ही पुत्र हैं। कलेजा, हम लोगों को तो कलेजा फट जाए थी बात सुनने में करने में। जितने आचार्य ने देव ने इतनी दृढ़ता से बात कह दी वास्तव में कि पुण्य पाप दोनों एक हैं। लेकिन वहाँ जीव को पुण्य छोड़ने के लिए नहीं कहते, वहाँ जीव को स्वरूप में रमने के लिए कहते हैं। वहाँ मुनराज की जय बोलेगा, भगवान की भक्ति करेगा, सब काम करेगा, लेकिन अंदर में उसको उपाधि नहीं समझेगा। कि ऐसा भी होता है, भगवान की भक्ति करें और हम यही समझे अंदर में, ऐसे कैसे होगा? तो उससे कहते हैं भाई तू दवाई खाता है तो दवाई को उपाधेय समझता है कि हे समझता है? हे समझ के लेता भी है और हे भी समझता है। हॉस्पिटल कोई गरीब आदमी हो, हॉस्पिटल एडमिट हो जाए जाकर के, इंश्योरेंस भी हो रखा हो और खूब सुविधाएं मिल रही हो वहाँ पर, तो भी सोचता है निकल के कैसे भागूं उसके यहाँ पर। वहाँ रहता भी है और निकलने की भागने सोचता है वहाँ से कि डॉक्टर साहब डिस्चार्ज कर रहे, ये बताओ आप मुझे। सही बात है। इस तरह पुण्य का खेल है। पुण्य करता भी है, भक्ति करता है, साधना करता है, लेकिन किसके लिए करता है? तेरा लक्ष्य, तेरा जोर कहाँ पर है? जहाँ जोर होगा वैसा काम होगा। क्या कहा? जहाँ जोर होगा वैसा काम होगा। तेरा जोर पुण्य पर ही रह गया तो तेरा काम उतना ही होगा, और तेरा जोर अगर शुद्धात्मक लक्ष्य पर होगा तो तेरा काम शुद्धात्मक लक्ष्य पर जाकर पूरा होगा। जो बच्चे हैं ना जिनका टारगेट ऊंचा होता है तो वे ऊंचे पहुंच जाते हैं, जिनका टारगेट ऊंचा नहीं होता ना तो पहुंच ही नहीं पाते वहां तक। टारगेट नहीं है ना। आचार्य देव तो तेरे श्रद्धान ज्ञान लक्ष्य सही करते हैं। तेरा लक्ष्य तो बराबर बैठे हैं, तो पुण्य में है अलग बात है, लेकिन लक्ष्य और श्रद्धान और निर्मल होना चाहिए, परिणाम तो निर्मल होनी चाहिए तेरे, पता तो पूरा होना चाहिए। चलो ये पढ़ लेते हैं कलश को। एको दूरजयति मदिराम ब्राह्मणत्वाभिमाना धन्य शूद्र स्वयं महमिति स्नाति नित्यं तैव द्वापे तौ युगपदुदरानिगर्तो शूद्रिकाया शूद्रो साक्षादपि च चरितो जाति भेद भ्रमेण। अब पुण्य पाप के दृष्टांत कहते हैं। देखो श्लोक का अर्थ क्या कहते हैं। शूद्रा के शूद्रा के पेट से एक ही साथ जन्म को प्राप्त दो पुत्रों में से एक ब्राह्मण के यहाँ और दूसरा उसी शूद्रा के यहाँ पला। किसके पुत्र हुए? दो, एक नागनाथ एक सांपनाथ है। दो पुत्र हो गए शूद्रा के। एक को उठा के ले ब्राह्मण से पहुंच गया वो, और एक शूद्रा के यहाँ पल गया। उनमें से एक तो मैं ब्राह्मण हूं इस प्रकार ब्राह्मणत्व के अभिमान से दूर से ही मदिरा का त्याग करता है, उसे स्पर्श नहीं करता। तब दूसरा मैं स्वयं शूद्र हूं यह मानकर नित्य मदिरा में ही स्नान करता है, अर्थात उसे पवित्र मानता है। एक ने क्या मान लिया? मैं ब्राह्मण, और ने क्या मान लिया? मैं शूद्र। यद्यपि वे दोनों शूद्रा के पेट से एक ही साथ उत्पन्न हुए हैं, इसलिए परमार्थतः दोनों साक्षात शूद्र हैं, तथापि वे जाति भेद के भ्रम से, क्या शब्द दिया? भ्रम से। उन्हें क्या लग रहा है? इनमें जाति भेद है। उनमें जाति भेद नहीं है, वे दोनों संतान एक ही है। जाति भेद के भ्रम से सहित प्रवृत्ति करते हैं, आचरण करते हैं। इस प्रकार पुण्य पाप के संबंध में समझना चाहिए। पाप कर्म, पुण्य कर्म सुशील है, पाप कर्म कुशील है, ऐसा नहीं है। दोनों ही कुशील हैं, शुद्धात्मा ही सुशील है। भावार्थ, पुण्य पाप दोनों विभाव परिणति से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए दोनों बंध रूप ही हैं।
व्यवहार दृष्टि से ब्रह्मवश उनकी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न भाषित होने से वे अच्छे और बुरे रूप में दो प्रकार दिखाई देते हैं, पर मां दृष्टि से तो उन्हें एक रूप ही, बंद रूप ही, बुरा ही जानती है। तो ये जो पाप में पड़ा हो तो पाप को तो बुरा सब कहते हैं, पाप को बुरा भी लगता है। ये पुण्य करते हुए जीव को कब बुरा लगता है बताओ? लगता है कि मेरा कुछ काम बाकी है, बच गया, मेरा काम नहीं हो रहा, उसको लगता है कि उसको लगता भाषित होता ही नहीं है। उसको तो उसमें मजा आता है तो वहीं बैठ जाता है और उस मजे का आनंद लेता है, उस मजे में लग जाता है। उसके बाद फिर मेरा इतना इंपॉर्टेंट काम छूट गया उसकी उसको पता ही नहीं। ये पढ़ाई लिखाई स्वाध्याय चिंतन मनन ये सब किसके लिए थे? ये सब इसके लिए नहीं थे। तो समयसा नाटक के अंदर इसका बहुत अच्छा लिखा, खोल लेता हूँ कल इसका। समयसा नाटक में बनारस जी ने ना बहुत सुंदर लिखा। एक सेकंड आ गया सामने, कल 3 नंबर। जैसे काहू चंडाली जुगुल पुत्र जन तिनी, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। बामन कहायो तिनी मध्य मास त्याग कीनो, चंडाल कहायो तीन मध्य मास चाख्यो है। तैसे एक वेदिनी कर्म के जुगुल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाग्यो है। दूह माई दोर धूप दो कर्म बंद रूप, त्याते ज्ञानवंत नहीं कोई अभिलाक्यो है। देखो अर्थ क्या लिख रहे इसका। जैसे किसी चंडालिनी के 2 पुत्र हुए, उनमें से उसने अपना एक पुत्र ब्राह्मण को दे दिया और एक पुत्र कहाँ रख लिया? अपने घर में रख लिया। इतना मतलब अब क्या कहें आचार्य देव, इसके अलावा ज्ञानी जन, इसके अलावा और क्या कहें भैया। तेरी दृष्टि सुधारने के लिए ये कहता है तो पुण्य में उपाधि मानकर बैठ गया ना तो तेरा संसार निगोद विराजमान है। तेरा तो निगोद के सिंहासन में बैठा हुआ है। तेरा घर कहाँ है? निगोद है। उस पुण्य की बांध को तोड़ करके भी तेरे को करना क्या था? तेरे को स्वरूप भाषना था अपना। जो ब्राह्मण को दिया ब्राह्मण कहलाया, मध्य मास का त्यागी हुआ, पर जो घर में रहा वह चंडाल कहलाया और मध्य मास मक्षी हुआ। और ब्राह्मण के सारी क्रियाएं ऐसी होती है ना ब्राह्मण वाली है। अब देखो एक अपने को मुसलमान मान रहा, एक अपने को जैनी मान रहा है। वो कहता है मैं तो जैनी ही हूँ, वो कहता है मुसलमान ही हूँ। अब दोनों लड़ रहे। जीव तो किसी को दिख नहीं रहा, न उसे जीव दिख रहा न उसे जीव दिख रहा। वो अपने को जैन के अभिमान में है और अपने मुसलमान के अभिमान में है, दोनों के दोनों। बड़ी कठोर है ये बातें सुनना और समझना, अंदर में उतारना आराम से उतरती नहीं है बातें सही में। पर जो घर में रहा है वह चंडाल कहलाया और मध्य मास भक्षी हुआ। उसी प्रकार एक वेदनीय कर्म के, यानी कि वेदनीय कर्म क्या कहा? चंडाल। वेदनीय कर्म किस किसको बाधी? क्यों? क्योंकि कर्म तो जीव को रुलाने का काम करता है ना भैया। जो रुलाने का काम करे हैं, जो भरमाए, वो भला कैसे हो सकता है? वेदनीय कर्म तो भरमाता है, जीव को रुलाता है। पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों क्या करते हैं? जीव को रुलाने भरमाने का काम करते हैं। इस प्रकार एक ही वेदनीय कर्म के पाप और पुण्य भिन्न भिन्न नाम वाले 2 पुत्र हैं। ये कलश जो ना बहुत फेमस है राजदास जी का, इसलिए पढ़ाया आपको कलश ये। वेदनीय कर्म के 2 नाम, पुण्य और पाप, सो दोनों संसार में ही भटकना है और दोनों बंद परंपरा को ही बढ़ाने वाले हैं। इससे ज्ञानी लोग दोनों की ही अभिलाषा नहीं करते हैं। जिस प्रकार पाप कर्म बंधन है, संसार में भरमाने वाला है, उस पर पुण्य भी बंधन ही है। क्या है? पुण्य भी बंधन तो बंधन ही है, उसे शिवमार्ग मत मानो। पुण्य है उसकी मनाही नहीं कर रहे, शास्त्र पढ़ रहे, अभी शुद्धोपयोग नहीं जा पा रहे, अभी इतनी स्थिरता नहीं है शुद्धोपयोग चले जाएं, अरहंतों की भांति अपना शुद्धोपयोग टिका लें, मुनराजों की भांति उसमें लग जाएं, वो एक अलग बात है, वो ठीक है बात। पुण्य जितने समय हमें शुद्धोपयोग नहीं है उतने समय क्या है कि शुभोपयोग है और कदाचित तो अशुभोपयोग भी है, वो बराबर बात है। लेकिन इसे मोक्ष मार्ग मत मानो। क्या मत मानो इसको? मोक्ष मार्ग। बंधन तो बंधन ही है, बंधन से छूटने का उपाय करो। बंधन में अच्छे बंधन में फंसने का उपाय मत करो। अच्छी कोठी होगी, अच्छे बंगले होगी, ये हो गया, बस लगा यहीं पे नीमे के अंदर ही। बंधन तो बंधन ही है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, सोने की बड़ी हो चाहे लोहे की बड़ी हो, तो निकलने का प्रयास करो वहां से। 2 तोते बंद कर दिए, एक सोने के पिंजरे में,
एक लोहे के पिंजरे में, दोनों के पिंजरे खोल दिए, लोहे का पिंजरा तो उड़ गया और सोने का पिंजरा बैठा रहा क्या सोच के कि मैं सोने के पिंजरे में हूँ, ये पिंजरा भला है, उड़ ही नहीं पाया। वो मजे ले रहा आज़ादी के और ये वो सोने के पिंजरे को भला मान के वहीं बैठा रह गया। ऐसे ही है, ये पुण्य के परिणाम को ही भला जान करके इसे बैठा रहा। भगवान ने मुक्ति का मार्ग बताया, शुद्धोपयोग, और ये किसको उपाधि जान रहा, शुभ उपयोग को उपाधि जान रहा। वो शुभ करो शुभ करो शुभ करो शुभ करो, बस शुभ की इतनी उपदेश सुन लेगा, सदाकाल शुभ की बातें करता रहेगा, शुभ की उपाधि जान लेगा। जिस प्रकार पाप कर्म बंधन है, संसार भरमाने वाला है, उस प्रकार पुण्य ही बंधन ही है। और उसका फल क्या है, उसका फल संसार ही है, उसका फल निगोध ही है। उसका फल क्या है, पहले लक्ष्य मंजिल तो तय हो जाती है कि लक्ष्य मंजिल तेरे सही मार्ग कौन सा है वो तो तय हो जाए। चल पढ़ना कोई बात नहीं, पहले बैठ के मार्ग तय कर ले। इसलिए दोनों एक ही हैं, पुण्य सोने की बेड़ी के समान है और पाप लोहे की बेड़ी के समान है, पर दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों बंधन है। हाँ, कोई बहुत बड़े सेठ बन जाए, बहुत वैभव हो जाए हैं तो सोचे कि हम तो बड़े हैं भैया, कुछ नहीं है, संसार मार्ग में है। स्वामी के सामने जाके बैठते थे तो उसे कोई भोबड़ा सेठ बैठते थे ना, भोबड़ा सेठ आते थे उस समय उनके पास, तो क्या धूलियापति थे, धूलपति, उसको धूलपति नाम देते थे। धूल है धूल, उसे कहते थे सामने बैठ करके तू यहाँ मैं करता है, बकरी के पेट में जाएगा वहां मैं करता फिरेगा, ऐसे बोलते थे बड़े बड़े सेठों को। वे थे ना सेठ जी, क्या नाम, भोबड़े सेठ। तो उस टाइम गए तो किसी ने पैसा तो उनसे मांगा ही नहीं, और उल्टा ये बात सुनने को मिली उसको, धूलपति छे, कंगालपति छे, अपना स्वाध्याय नहीं करता, हमें चिंतन नहीं करता, तो अपनी पता नहीं है, निगोद में जाने वाला है, तिरियन जगत में जाएगा, ये बात सुनने को मिली। तो आँख खुल गई उसकी, कहने लगा आज तक जितने मठों में गए, जहाँ भी गए, सब हमारे पीछे पीछे घूमते हैं दुम दबा करके, पैसे पैसे दे दो, पैसे दो, पैसे देंगे सेठ जी, पैसे देंगे। और यहाँ पैसे मांगने वाला कोई नहीं है, उल्टा ये कहने वाला है धूल छे। स्वाध्याय भवन बनवाया फिर उन्होंने सेठ जी ने वहाँ का सोनगढ़ का। ऐसे भैया जो ठपका मारे एकदम, ये भला नहीं कहते इसको कि धन भला है, पुण्य भला है। ये जो तुम्हें करुणावान जीव होगा, जो तुम्हें वास्तव में हितकारी होगा, वो तुम्हें सही शिक्षा देगा, और जिसके मन में लोभ लालच होगा वो तुम्हें गलत शिक्षा देगा। ध्यान रखना हमेशा। और वो ये नहीं समझेगा कि भाई ये थोड़ा लालच कर लो भैया तो भटक ना जाए, बिगड़ ना जाए, ऐसा नहीं। सही को सही कहेगा वो बिल्कुल, और तुम्हारे सामने सही पक्ष रख देगा। मानना हो तो मान लो, और नहीं मानना हो तुम्हारी भवितव्यता है भैया, तुम्हारी भवितव्यता ही ऐसी थी। आचार्य कुंदकुंद देव ने हमारे सामने वास्तविक पक्ष रख दिया सामने कि दोनों पुण्य पाप किसके भेद हैं, दोनों वेदनीय कर्म के चांडालनी के भेद हैं, ये आत्मा के भेद नहीं है। आत्मा के भेद क्या है, श्रद्धान ज्ञान चारित्र। आत्मा के अंदर शुभ नहीं है और आत्मा के अंदर पुण्य नहीं है। नहीं कैसे जाके देख ले भाई, अपने अंदर पता लग जाएगा तो कैसे है। चलो निज निधि निज में बताई, नवाण